हमने देखा है वो जमाना कांग्रेस का भी, कांग्रेस से उब करके लोगों ने, हम लोग भी मजबूती के साथ लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में 15 साल लालू जी राबड़ी जी रहीं और 17 वर्षों से निर्बाध रूप से मंत्री बदल जाता है, पार्टी बदल जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि विजय मांझी पर जब सिवान में अत्याचार हुआ, क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी बोलेंगे? मोदी जी से भी लोगों को बहुत कष्ट है। आप आइए आरएसएस में, आप आइए भारतीय जनता पार्टी में, हजारों मोदी मिल जाएंगे, हजारों मोदी। अध्यक्ष जी आज सारा सब कुछ कहेंगे, समय 15 मिनट है यार, धर्म रखिए। माननीय अध्यक्ष जी और पार्टी के नेता माननीय विजय बाबू, आपके द्वारा और बिस्फी की महान जनता के द्वारा मैं यहाँ आया हूँ। गांव गरीब किसान के घर में पैदा लिया, सभी लोग कागज की देखी बात किए हैं, मैं आखन की देखी बात करूंगा। इस सदन में जो बात नहीं भी होनी चाहिए वो भी बात हुई। अभी जो सरकार है 67 वर्ष मुख्यमंत्री इधर के रहे हैं, हम लोग बनाने का काम किए हैं। चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हों, अगर जनसंघ आरएसएस भारतीय जनता पार्टी नहीं होता तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, राम सुंदर दास जी, लालू जी, नीतीश जी, मुख्यमंत्री बनने में भारतीय जनता पार्टी बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था। लेकिन सुनिए ना अध्यक्ष जी, आज जब सत्ता प्राप्त हो गया, 67 वर्ष हो गया, मुख्यमंत्री उधर बैठे वाले लोग हैं, 35 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, 15 साल लालू जी राबड़ी जी रहीं और 17 वर्षों से निर्बाध रूप से मंत्री बदल जाता है, पार्टी बदल जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हमने देखा है वो जमाना कांग्रेस का भी, कांग्रेस से उब करके लोगों ने, हम लोग भी मजबूती के साथ लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में थे। लालू जी ने क्या किया, कहां किया? समता पार्टी बनी 96 में, फिर गठबंधन हुआ, नीतीश जी संघर्ष किए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए उस संघर्ष में भी साथ था। 5 में फरवरी में चुनाव हुआ, राते राते विधानसभा भंग हो गया और फिर नवंबर में चुनाव हुआ, थम्पिंग मेजॉरिटी से माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी आज जो भी देख रहे हैं, चाहे पंचायत में रिजर्वेशन की बात हो, सड़क की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, माननीय नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी का देन है जो आज बिहार देख रहा है, आप ऐसा देख रहे हैं। लेकिन परिस्थिति बनी, ये सरकार हो गया, आज गृह विभाग नहीं आया। हुजूर सब कुछ तो होता है, लेकिन वोट के लालच में, तुष्टीकरण की नीति में इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठी और इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी रहता है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज जिन पंचायतों में आप अररिया जाइए, किशनगंज जाइए, कटिहार जाइए, पूर्णिया जाइए, मेरे विधानसभा बिस्फी में जाइए, आप दरभंगा में जाइए, केवटी में जाइए, कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरह लोग रह रहे हैं, लेकिन वोट के सौदागर उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी किस तरह, चाहे वो राम शोभा यादव हो, चाहे वो अजय राम हो, चाहे ओम प्रकाश शाह हो, किस तरह मेरे विधानसभा में इन 4 महीनों में मॉब लिंचिंग किया गया है और पीटा गया है और केस होता है प्रेशर के दे करके, वोट के लालच में केस को लोग कंप्रोमाइज करा देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भी केवल इन लोगों के लिए बोल सकती है, वोट के लिए गरीब की बात करेंगे कम्युनिस्ट, गरीब की बात करेंगे कांग्रेस, गरीब की बात करेगी जदयू और राजद, लेकिन उनके आंखों को आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं कि विजय मांझी पर जब सिवान में अत्याचार हुआ, क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी बोलेंगे? जिस दिन पूर्णिया में पिछड़ों पर अत्याचार हुआ, क्यों नहीं किसी पार्टी की मुंह खुलती है?
भागलपुर में यादव महिला के साथ जो हुआ, क्यों नहीं कोई पार्टी बोलता है? यह देश, यह बिहार की धरती चंद्रगुप्त की धरती है, चाणक्य की धरती है, विद्यापति की धरती है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ हम लोग को सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन मैं जब बोलता हूँ, हम लोग जब बोलते हैं जय श्री राम तो बोलते हैं जय भीम। मैं बोलता हूँ जय भीम, जय भीम। ताकत है तो बोलिए जय श्री राम, नहीं बोलेंगे जय श्री राम क्योंकि एक सांप्रदायिक है। इनका सोच केवल मुस्लिम वोट प्राप्त करने तक सीमित है। मित्रों, इस देश में शकील अहमद खान जी थे, किताब दिखा रहे थे, किताब लहरा रहे थे, किताब मैं भी लाया हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर क्या कहे थे? बाबा भीमराव अंबेडकर, किताब का नाम है पाकिस्तान। सुनिए सुनिए, जरा ज्ञान की बात सुनिए मित्रों, सुनिए। ये जो किताब लाए हैं वो किताब में क्या लिखा हुआ है वो सुनाएंगे। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, डॉक्टर भीमराव, जय भीम बोलने वाले लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखे थे अंबेडकर साहब, जरा सुनिए। इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच में ये भेद करता है, वह बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भ्रातृत्व भाव, मानवता का भ्रातृत्व भाव, मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृत्व भाव है, यह बंधुत्व है। परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर हैं उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा अवगुण यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है जो स्थानीय स्वशासन के मेल में नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा देश में वो रहते हैं उसके प्रति नहीं होती है, बल्कि वो उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वो एक हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए इसके विपरीत या उल्टे सोचना अत्यंत दुष्कर है। जहाँ कहीं इस्लाम का शासन है वहाँ उसका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में इस्लाम सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। आज आजादी के बाद वोट के लालच में लोगों ने वोट प्राप्त करने के लिए क्या से क्या नाटक नहीं कर दिया। मित्रों, यहाँ पार्टियां बैठी हुई है, अध्यक्ष जी यहाँ पार्टियां बैठी हुई है। पार्टी का उत्पत्ति क्या है? कैसे उत्पत्ति हुई थी जनता दल का, कैसे उत्पत्ति हुई जनता दल यू का, कैसे उत्पत्ति हुई कांग्रेस का। एक विदेशी WHO ह्यूम कल कविता पढ़ रहे थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की, जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बान दी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद फांसी तख्त पर झूल गए, नाश कर लिए घर आबाद, लाखों हुई बिहारी सुधवा, चूरी फूटी बैतादाद, पर इसी देश ने रचना कर दी देखो पाकिस्तान की। कांग्रेस ने कर दी बर्बादी हिंदुस्तान की। जहां मन सुखे ग्वाल बाल मिल गोए नित्य चराए थे, जहां कन्हैया कृष्ण मन मक्खन दही खाते थे, उसी देश में गाय कटती श्री कृष्ण भगवान की। कांग्रेस ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। गृह मंत्रालय का आज गिलोटिन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कहीं सुनते होंगे, चोरों के जो है हितू ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया। बिहार अपने घर में हार गया। जिस तरह आंध्र प्रदेश 90 में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान एक कैटेगरी का था, बीमारू प्रदेश था उड़ीसा। आज हम आज तक विकसित भी नहीं बन पाए हैं, थोड़ा बीमारू राज्य से ऊपर उठे हैं। अगर इसका किसी का दोष जाता है तो राजद का 15 साल और 17 साल नीतीश कुमार जी का, चूंकि ताली इन्होंने ली है तो गाली भी इन्हीं को सुनना पड़ेगा। रही बात, मैं अब कुछ हमारे लोकप्रिय हमारे क्षेत्र के अच्छे मंत्री हैं, बड़े भाई हैं संजय जी आप शांति बनाए रखें। संसाधन विभाग के मंत्री हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह
मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पटना से नालंदा, राजगीर जाकर आप शांति बनाए रखें। तरह अभी कहीं अन्य जगह बोल रहे थे, अब अंत में इनका समय भी बड़ी कम है, अब सिंचाई पर अब आवेंगे मैं बैठ बोलने जाऊंगा के लिए। सर। जिस तरह नीतीश जी मुख्यमंत्री की दृष्टि पटना से, राजगीर से आगे नहीं गई, उस तरह किए तो हैं जरूर, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं मंत्री जी को, लेकिन झंझारपुर और अररिया संग्राम से ज्यादा इनकी दृष्टि नहीं गई। किस तरह रोड तो बना है, लेकिन उस रोड के कारण क्या हुआ, आज हमारे विधानसभा के पोहारी, सिमरी, नुरचक, अजलौली, कई गांवों में कई देहात में कहावत है हुजूर, खेती कैली जिया लेल, बैल बिका गेल बिये लेल। यानी रोड बनने से हजारों हजार एकड़ में अब कोई फसल नहीं होता है, इसका कोई निस्तारण की व्यवस्था जल संसाधन विभाग में नहीं है। जल संसाधन विभाग, हुजूर मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, बाढ़ के पानी में हमने शौच किया है, बाढ़ के पानी में रात रात भर जगा है, बाढ़ के पानी में ही सोया है नाव पर। मेरा घर बिल्कुल नदी के किनारे है। मिथिलांचल की जो स्थिति है बाढ़ के कारण, वह बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन इन्होंने कुछ प्रयास किया है। नहरों की उराही हो रही है हुजूर, उसको केवल यहाँ तक जब ढलैया रोड हो रहा है उसमें चोरी है, और उराही में कितना चोरी होगा ये हुजूर अनुमान करने की बात है। बड़ी भारी उराही के नाम पर रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। हुजूर एक दो सलूस गेट अगर बना दे हमारे क्षेत्र में, सौराठ में, जितवारपुर में, जगतपुर में और अजनौली, बरहा में, तो बहुत बड़ा उपकार होगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो बिहार आज तराह रहा है। अगर प्रखंड पर जाता है आदमी, एक मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए करेजे पर हाथ रखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए कोरोना का बिना शुक्राना का, बिना नजराना का, पहले था शुक्राना, काम हो गया कुछ दे दीजिए, उसके बाद हुआ नजराना, कुछ दे दीजिए। अब तो चल रहा है बिहार में जबराना, बलजोरी पैसा सूला जा रहा है। प्रखंड में, एक एक प्रखंड में 10-10 अफसर है, जिसकी कमाई करोड़ों करोड़ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। विधायक की क्या हाल है वह तो कहने का बात नहीं है। हुजूर हम लोगों को 1 करोड़ रुपया मिलता है, वो 80 लाख का ही करोड़ है, 80 लाख का ही करोड़ है, उसमें भी। माननीय सदस्य बचौल जी, मात्र 1 मिनट। 1 मिनट है सर, हम 1 मिनट खत्म कर देंगे सर। इसलिए मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि इस चंद्रगुप्त और चाणक्य के धरती को और भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी और आरएसएस के बारे में भी लोग बहुत सवाल उठाते हैं। मोदी जी से भी लोगों को बहुत कष्ट है। आप आइए आरएसएस में, आप आइए भारतीय जनता पार्टी में, हजारों मोदी मिल जाएंगे, हजारों मोदी, एक मोदी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की बात करती है, सेकंड इंस्टीट्यूशन की बात करती है, थर्ड सेल्फ की बात करती है। आप लोग जो भी बैठे हुए हैं, आप लोग जो भी बैठे हुए हैं, जात से जात को लड़ा करके और मुस्लिम वोट प्राप्त करके 90 का बिहार बनाना चाहते हैं, 95 का बिहार माननीय 2000 का बिहार। जी, आपका समय समाप्त हुआ। आपने जो समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रहण करें। माननीय सदस्य श्री निरंजन